जिस दतिया को 15 दिनों के लिए भोपाल बना दिया गया था, जिस दतिया में मोहन कैबिनेट के 15 मंत्री लगे थे, जिस दतिया में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और खुद मोहन यादव ने प्रचार प्रसार और रोड शो किया, उस दतिया की जनता ने बीजेपी की खटिया खड़ी कर दी। दतिया की जनता ने यह बता दिया कि आप हमारे ऊपर अपने मन से किसी को नहीं थोप सकते। दतिया में भले ही बीजेपी हार गई हो, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जीत गए। चुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित हुए हो, लेकिन दतिया की जनता ने उसी दिन बीजेपी की हार का फैसला कर दिया था, जिस दिन नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया था। यह बात भी बिल्कुल पूरी तरह से साफ है कि दतिया की हार का बिल नरोत्तम मिश्रा के नाम फाड़ा जाएगा। हो सकता है कि पार्टी नरोत्तम मिश्रा के ऊपर कार्रवाई भी करे, हो सकता है कि पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दे, लेकिन एक बात है जिसे ना मोहन यादव मानने को तैयार है और ना भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मानने को तैयार है। आप चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी हो, लेकिन आपको जनता के मन की करनी पड़ेगी, आपको जनता के मन की सुननी पड़ेगी, वरना हर बार हाल ऐसा ही होगा जैसा दतिया और बांकीपुर में हुआ है। इस उपचुनाव से एक और बात साफ हो गई है कि अगर आज मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो जाए तो भाजपा पूरी तरह से साफ हो सकती है। आपने नरोत्तम मिश्रा को ठुकराकर जनता के जनादेश को ठुकराया है। आपने दतिया की जनता पर जबरदस्ती आशुतोष तिवारी को थोपने का काम किया है और यही सबसे बड़ी हार का कारण है। हो सकता है कि आपको यह बातें बुरी लगेंगी, लेकिन आपको बुरा लगना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि जनता की ताकत क्या होती है। एक समय था जब नरोत्तम मिश्रा शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी के लिए खतरा थे, लेकिन अब वही नरोत्तम मिश्रा मोहन यादव के पास मौजूद एक बड़े मंत्रालय के लिए खतरा बन चुके थे। अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत जाते तो उन्हें मोहन के पास मौजूद कोई विभाग देना पड़ता। यही कारण है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों की सिफारिश को नजरअंदाज किया गया और नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया। उनकी जगह पर एक ऐसे गुमनाम व्यक्ति को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया जिसे दतिया की जनता किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। दतिया की जनता को मनाने के लिए उपचुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी। 15 कैबिनेट मंत्री लगा दिए, पूरा प्रशासन लगा दिया, धन बल छल लगा दिया, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी और ऐसा पहली बार हुआ कि एक उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल छोड़कर दतिया में डेरा डालकर बैठ गए। देखिए, मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ कि शायद किसी मुख्यमंत्री ने सभी मलाईदार विभाग अपने पास रख लिए हों। इतना ही नहीं, मंत्रियों के पास मौजूद विभागों में भी अपने चहेतों को बैठाकर उसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। सबको मालूम था कि नरोत्तम मिश्रा के लिए उपचुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव जीत जाते तो फिर उन्हें किसी विभाग में फिट करना पड़ता, लेकिन सीएम साहब किसी भी कीमत पर अपने विभाग से समझौता करने को तैयार नहीं थे। ताजा उदाहरण लखन पटेल को ही देख लीजिए। लखन पटेल से पशुपालन विभाग कर मोहन यादव ने खुद अपने पास रख लिया और उन्हें आनंद विभाग का झुंझुना पकड़ा दिया। नरोत्तम के अलावा दतिया में भाजपा की हार की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि दतिया की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त था। लोग भरत तिवारी एनकाउंटर, पेपर लीक, चंदा चोरी, यूजीसी, कथित जमीन घोटाला को लेकर नाराज थे। कुछ लोग इस बात से नाराज थे कि भाजपा हमेशा अपने मन की करती है। कभी मनमानी से प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर देती है, कभी मनमानी से प्रत्याशी की घोषणा करती है और कभी मनमानी से पर्ची वाला सीएम बना देती है। दतिया और बांकीपुर का उपचुनाव एक संदेश भी है कि अब पर्ची वाला सीएम नहीं चलेगा। दतिया में हुई हार के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव यह कह रहे हैं कि पिछली बार से हमने इस बार करीब 1700 से अधिक वोट हासिल किए हैं। यानी इसका सीधा मतलब है कि मोहन यादव अपनी गलती को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आशुतोष तिवारी नरोत्तम मिश्रा की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं और यह कह रहे हैं भाजपा को मां कहने वालों ने ही मजाक किया है। फिलहाल एक बात और साफ है कि दतिया में बीजेपी की हार की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा के सर डाली जा रही है। उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी के नेतृत्व ने जिला कार्यकारिणी समेत दतिया के भाजपा जिला अध्यक्ष सहित सभी मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प और विभागों की इकाइयों को भंग कर दिया है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के आवास पर एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हार की समीक्षा के लिए बनाई गई विशेष समिति की रिपोर्ट के बाद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने यह फैसला लिया है। पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि दतिया में पूरा संगठन बदल दिया जाएगा। संभावना यह भी जताई जा रही है कि नरोत्तम मिश्रा को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। दोस्तों, आपके हिसाब से दतिया का उपचुनाव भाजपा क्यों हारी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है संजय और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चीखती आवाजें को। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा भावुक होकर के बात कर रहा हूं। मैं वैसे होता नहीं हूं, आज का सीन ऐसा है नहीं।
पर चाहे मारना चाहे पालना, मैं झोला लेके आ गया हूं, यही रहूंगा।